हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। तो आप सभी लोग तरोताजा हैं? भूख लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? एक्चुअली हमें भूख लगता है, हमेशा भूख लगता है। हाँ, पैसा का भूख लगता है क्योंकि और सही में अभी जब सेबी सर ने आप सभी लोगों को बोले 50 से इतना है, तो 50 से नीचे में बहुत सारे लोग थे और 25 से नीचे में 5 लोग लगभग थे, लेकिन वो भी 5 लोग जो थे उसमें से मल्टी मिलेनियर कोई नहीं होंगे। कोई थे? कारण क्या है? एक बात और ध्यान से समझिएगा, मेरे जैसा मैं भी हमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं भी हो सकता है हमसे भी ज्यादा सुंदर स्मार्ट, आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, पोता होगा सबके घर में। यस या नो? है या नहीं है? लेकिन आप थोड़ा सा डीप जाइए, अंदर जाइए, ऊपर वाले को शुक्रिया करके पूछिए, आप थोड़ा देखिए कि जो आपके घर में जो बेटा है, पोता है, भाई है, क्या सही में वो एक मिलेनियर है या मल्टी मिलेनियर है? है? तो रीजन क्या है? क्यों नहीं है? आप रीजन उसका एक ही हम जब अगर देखा जाए तो हम इंडिया में सभी जगह पे मीटिंग करते हैं, सभी राज्य में लगभग मैंने गया, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, बॉम्बे हो, सभी जगह हम गए। सारे लोग एक ही चीज हमसे पूछते हैं, या तो सेमिनार शुरू होने से पहले या तो सेमिनार फिनिश होने के बाद, सब लोग यही पूछते हैं, आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सक्सेस का ये सीक्रेट क्या है? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने सभी लोगों को यही हम बताते हैं, कोई भी देश, दो चीजें बहुत दिक्कतें होता है, मेरा यह मानना है, मैं भी वो आप लोग उससे सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा मानना है। ऐसे तो हम जिस देश में से आते हैं, इंडिया, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो। ये डेमोक्रेसी इस कंट्री नहीं है जहां है, लेकिन फिर भी चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना जाएं, तो हमारे यही मानना है, अगर किसी देश के अंदर अगर ज्यादा छूट है तो भी नुकसान है, और अगर ज्यादा टाइट है तो भी नुकसान। ये मेरा मानना है, आपको मानना में भी हो सकता है, अलग हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते, ये मेरा पर्सनल सोच है। किसी देश का हार्ड डेमोक्रेसी होना भी दिक्कत हो सकता है, और छूट भी बहुत सारे स्टेट में हम देखते हैं, हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट में थोड़ा छूट ज्यादा है। केला खा करके जा रहा है, कार के अंदर में छिलका बाहर फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर कि मैंने एक्चुअली फ्रीडम डे हो रहा था जब वो कोचीन में था, तो एक्चुअली मैंने लगभग 300 लोगों को लेकर गया था कोचीन फ्रीडम डे में। तो कुछ लोग नए नए गांव से थे, उनको शहर के बारे में मालूम नहीं था, मेट्रो सिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो स्टेशन पर लगा हुआ था टैब, नल, पानी वाला। एक्चुअली क्या किया, वो
पानी वो पीने के लिए था, पिया बाद में और फेस को धो करके पानी मुंह से फेंका पहले। 500 रुपया जुर्माना लग गया। अब उस आदमी को कहीं पे फेस धोने वाला भी अगर पानी होता है तो डर लगता है, क्या पता ही पीने वाला होगा। राइट राइट। एक बार 500 दिया, क्या हो गया? सुधर गया ना। तो डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा यह मानना है, हमेशा यही बोलेंगे हम, जितना टॉपिक बोलेंगे यह मेरा मानना है। हो सकता है वो आपसे मेरा मैच ना करे। क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन मिलेनियर नहीं है, तो आपका और मेरा मैच नहीं करेगा। यस यस या नो? बस इसी के लिए हम बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हम दुबई पहली बार आए होंगे, आप दुबई 20 बार आए होंगे, लेकिन आप दुबई अपना घर से पैसा लगा करके आए होंगे, हम दुबई फ्री में आए हैं, तो कैसे आपका और मेरा मैच करेगा? यस या नो? सही है ना? बस इसी के लिए मेरा मैच आपसे करे या ना करे, ये मेरा मानना है। हम 10 दिन होने वाला है दुबई में। 300 दिरहम एयरपोर्ट पे निकाले हम एटीएम से। कितना? 300 दिरहम। 280 दिरहम अभी भी है, बचा हुआ है पॉकेट में। मैंने लास्ट बार ब्रांच में भी बताया था, 280 दिरहम अभी भी बचा हुआ है। तो हुआ कैसे 10 दिन में? 10 दिन में दुबई आने के बाद लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करते हैं या ना करते हैं? मेरा 20 दिरहम ही खर्चा हुआ। कितना? अब वो भी 20 दिरहम खर्चा हुआ है किस में? जबरदस्ती। हम बोले इतना सारा, लंच भी, डिनर भी, ब्रेकफास्ट भी, आना भी, जाना भी, घूमना भी, कार भी। आप सोचिए, अभी तक सोच रहे थे हम, 2 कार मेरे पास था, अभी भी है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, या तो हम मर्सिडीज, प्रोफेसर सर का जगुआर है वो लेंगे, नहीं तो मर्सिडीज लेंगे। अब दिमाग में आ गया कि नहीं, रोल्स रॉयस भी कोई कार होता है। आज मैं बैठ के आया है, कार पे तो बैठा करके लाए, लेकिन हमसे पूछ रहे थे, कुंदन जी पता है कैसा, किस तरह का कार है? इंडियन रुपीज का 8 करोड़ का है। 8 करोड़। हम बोले क्या 8 करोड़ का भी कार होता है? बोले बिल्कुल। तो हम 8 दिन बैठे या 8 मिनट बैठे, जब बैठ गए हैं तो उसको खरीद भी लेंगे। थोड़ा देर होगा, लेकिन ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जब 2015 में डीएक्सन में आया तो मेरे जो मेंटोर हैं, जिनसे मैंने डीएक्सन सीखा, वो और कोई नहीं, वो मेरे मेंटर ही नहीं, मेरे वो रिच मॉम और रिच डैड भी हैं। मेरे माँ बाप, मैं यार लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से था, मेरे पास इनकम नहीं था, तो मेरे जो माँ बाप थे वो गरीब समझिए, लेकिन मेरे पास जो आज मेंटर हैं वो रिच हैं। तो उनसे मैंने, जब उनका कार में बैठा, धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कार में बैठा, 2015 की कहानी है। हमसे वो पूछते हैं कैसा लग रहा है? बोले मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बात और वो पूछे, जब आपका जब अपना कार होगा तो कैसा लगेगा? हम बोले ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव मेरे लिए। लेकिन हम आपको बता दें, 2015 में ज्वाइन किया, 1 साल के बाद मैंने कार खरीद लिया, दूसरे साल में खूबसूरत सा घर बना लिया, तीसरे साल में मैंने
दूसरा कार खरीद लिया। जब तीसरा कार का जब प्लान कर रहा था तो 3 साल के लिए कोरोना हो गया। अब थोड़ा फ्री, खरीदने के लिए भी फ्री चाहिए ना, तो अब तो ये यहां पे अनलिमिटेड वेल्थ है। बस सिर्फ हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। एक बात ध्यान में रखिए, फिर वही बोलेंगे ये मेरा मानना है, आपका मैच नहीं कर सकता मे बी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग समय निकाल करके आए हैं, अच्छा समय निकाल करके आए हैं या नहीं? भाड़ा लगाकर आए हैं? आए हैं ना? एंट्री पास लगा है ना? अच्छा, जब सब कुछ लगा ही है, सब कुछ लगा ही है, तो क्यों ना हम इसको पूरे तरीके से इसको यूज करें। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं 5 बार बाहर, 5 बार अंदर, 3 बार इधर, 3 बार उधर, कभी वॉशरूम लगेगा, कभी वो लगेगा, कभी ऐसा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब मैंने डीएक्सन में आया 2015 में, आरबीसी के द्वारा पहला फ्रीडम डे सेलिब्रेशन था वाराणसी में। मैं बिहार से बनारस पहुंचा, इतना फूल था कि ये जो देख रहे नीचे फर्श, कुर्सी नहीं मिला था, चेयर नहीं मिला था, और उस समय हम जींस पहनते थे। और जब से मैं डीएक्सन में डायमंड बन गया तो जींस पहनना छोड़ दिया, फॉर्मल आ गया। तो क्योंकि वहां बैठे नीचे और एकदम टाइट जींस था, पैर मोड़ करके भी नहीं बैठ सकते थे, और 8 घंटा तक कैसे पैर मोड़ के बैठ गए फर्श पे, जमीन पे। कहां भूख गया, कहां प्यास गया, कहां बाथरूम गया, कहां नींद गया, कुछ नहीं पता चला। इसी के लिए किसी भी चीज को अगर आप उसको सीधा माइंड को यहां फोकस करेंगे, कुछ लोग यहां होंगे, लेकिन आपको पता है मालूम कहां होगा? हमारा 10 बजे से नाइट का शिफ्ट है। जिंदगी में आप शिफ्ट ही रह जाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं। आप जिंदगी बदलने के लिए एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते। जिंदगी बदलने के लिए आप पूरा दिन नहीं सुन सकते। एक बात ध्यान में रखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान जो है खतरे जान है, वो खतरे जान है वो। इसलिए ये तो अगर आप टिकट्स खरीद के आए हैं तो पूरा सुन करके जाइए, और नहीं तो फिर 30 दिरहम लगा है, 30 दिरहम में मसाला डोसा मिल जाएगा बढ़िया। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। देखिए, हम आधा अधूरा ज्ञान में हम कैसे हम बताते हैं आपको। जब मैं डीएक्सन में आया, मेरा इंजीनियरिंग छूटा, मेरा हेल्थ इशू होने के कारण से मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। इसी के कारण से मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, नहीं बन पाए। एक्चुअली भगवान बनाना, ऊपर वाले का बनाना कुछ और था, हम चाह कुछ और रहे थे, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। 8 महीने डीएक्सन के प्रोडक्ट को हम यूज किए, क्या समझकर? एज ए दवाई समझकर। क्या समझकर? दवाई। हमें जो लाकर के घर पे देते थे, वो खत्म होता था, लाकर देते थे, खत्म होता था, लाकर के देते थे। 8 महीने यूज करने के बाद हमें बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स मिला। नहीं तो हम चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बेड रेस्ट में थे हम। लेकिन डीएक्सन ने हमारा जीवन में इतना बदलाव लाया। फिर प्रोडक्ट हमें ये मिला, फायदा हुआ, चलने लग गए। देखिए कैसे कैसे डीएक्सन में अगर आप हैं ना, तो आपको इसी जन्मों का या पिछले किसी और जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है, जिसके कारण से आप डीएक्सन में इनरोल है। यह भी मेरा ही मानना है। आप क्या मान रहे हैं हमको मत पता, यह मेरा ही मानना है।
मेरे पिछले जन्मों का कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसके कारण से मैं बनने तो इंजीनियर चला था, पहुंचा कहीं और दिया। चले थे हम दुबई, पहुंच गए कहां? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। तो ऐसा ही होता है। देखिए कैसे डिएक्शन में, इसी के लिए बोला गया है जिंदगी बदलने के लिए सालों साल नहीं चाहिए, जन्मों जन्म नहीं चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए बस एक सेकेंड और एक अच्छा लोग और एक अच्छा ज्ञान काफी है, काफी है। आखिरकार पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पूरा। देखिए गरीबी एक ऐसा बीमारी है, दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया जो है, वायरस है, सबका कुछ ना कुछ इलाज है। हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेडिकल साइंस कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम इतना तो कम से कम समझते हैं कि दुनिया में हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज है। शुगर को शुगर कम करने का, बीपी है तो बीपी को कम करने का, हर रोग का कुछ ना कुछ दवाइयां है। लेकिन गरीबी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बना है। बना है तो बताइए। आदमी चांद पे पहुंच गया। अभी इंडिया कुछ महीने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, एकदम सॉफ्ट लॉन्चिंग करवाया। 14 दिन तक सर्च किया कैसा कैसा वहां पे मिनरल्स है, मिट्टी कैसा है, पानी कितना फीट पे है, उस चंद्रमा की सतह का कितना फीट अंदर में कितना टेम्परेचर है, सब कुछ कर लिया है। ऊपर जाकर के चेक कर लिया है, खत्म कर सब चीज। इन नीचे में जो है जहां हम है, इसका भी तो कुछ उपाय निकालो। गरीबी, सरकारें बदल रही हैं, गवर्नमेंट बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? अभी के समय में अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे, कोई पत्थर लेकर के अगर फेंकेंगे तो अगला इंजीनियर पे पत्थर गिरेगा। आप ये जान लीजिए। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। मेरे 11 दोस्त आईआईटी से इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियर। सबकी सैलरी भी अच्छा है। कोई विप्रो कंपनी में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई फॉक्सवैगन कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। सबकी सैलरी अगर पैकेज देखा जाए तो किसी का 6 लाख का पैकेज है, किसी का 8 लाख का पैकेज है एक साल में। लेकिन आपके सामने जो खड़ा है, इसका 40 लाख का पैकेज है एक साल में। कैसा लगा? अच्छा किए या गलत किए? मेरा 6 इंजीनियर दोस्त के बराबर अकेला है इनकम। आप इमेजिन करिए, फ्री ज्यादा कौन है, हमें या वो है? मेरे पास कल इनविटेशन भेजा व्हाट्सएप पे, 23 अक्टूबर को मेरा एंगेजमेंट है, आ जाना, और 12 दिसंबर को मेरा शादी है, आ जाना। ठीक है, वो बोला, मेरे पास कार्ड भेजा है, मत समझिएगा मेरा है। वो हमको भेजा, बुलाएंगे ना जब करेंगे तो बोला कब से कब छुट्टी है? तो इंगेजमेंट के लिए वो 2 दिन की छुट्टी मिला है उसको, और शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी मिला है। आप इमेजिन कर सकते हैं। हम लोगों के लिए क्या है? आप 1 महीना का खाना पानी का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं 1 महीना रह जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एवरीडे छुट्टी है। हम पिछले 23 तारीख से नहीं है, यानी 8 दिन मेरा दुबई में बीता।
हम आपको बता दें, ये 8 दिन के अंदर मेरे नीचे 40 लाख ग्रुप पे भी इंक्रीज हुआ है, 40 लाख। इंडिया का 40 लाख मतलब यहां का 4 लाख। आप ये जानिए 400,000 कर क्या रहे थे? बुर्ज खलीफा में कॉफी पी रहे थे। कर क्या कर रहे थे? डेजर्ट सफारी में घूम रहे थे। कर क्या रहे थे? मरीना में थे, जुमरा बीच में थे। कर क्या रहे थे? तो दुबई फ्रेम को देख रहे थे, ऊपर से देखे लगता गिर जाएंगे, है ना? आप इमेजिन करिए, चलने वाला आदमी लगे अंदर गिर जाएगा। यही है। इसी के लिए आप लोग क्या किए हैं, आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना ही है। आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं और हम समय को एंजॉय करके पैसा कमाते हैं। अच्छा, हम पिछले 8-10 दिन से दुबई में हम एंजॉय कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? पैसा बंद है कि आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब मेरे टीम के लोग और बढ़िया से काम करेंगे। क्यों पता है? मैंने अभी पूरा इंडिया में मीटिंग करता था, अलग अलग स्टेट में। ये मेरा पहला मीटिंग है जब मैं इंटरनेशनल आए हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए मिलकर के भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी के लिए भी एक जोरदार तालियां। और मिडिल ईस्ट के सभी मैनेजमेंट टीम से सलीम सर, शेबी सर, सेबेस्टिन सर, जोसेफ सर, जितने भी सारे हैं, बहुत सारे लोगों ना, अश्विन सर, बहुत सारे लोग हमें कोऑपरेट किए यहां तक आने में। फर्स्ट टाइम दुबई, एक्चुअली दुबई आना था मेरा 2020 में। मैंने 2020 का TSIP क्वालिफाई किया था, तो लेकिन 3 साल कोरोना के कारण डिले हुआ। ऐसे 2020 में आते तो TSIP 7 दिन का होता है। कितना दिन का? लेकिन हम 2023 में आए हैं, 3 दिन बाद आए हैं, तो 7 दिन के जगह 3 दिन बढ़ करके 10 दिन रहे हैं। यानी सारा चीज क्या हो गया? सिर्फ सारा क्या हो गया? मेकअप हो गया ना। तो इसी के लिए आप सभी लोग देखिए, डीएक्शन में जुड़ना कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। डीएक्शन को आप क्या डीएक्शन से लेंगे इसके मायने रखता है, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में सीरियस होकर के आप काम करना शुरू कर दीजिए। मैं 2017 में मैंने पहला कार खरीदा। अब मैंने कार चलाना सीखा 2022 में। कार चलाना कब सीखा? और 2017 से लेकर के अभी तक मेरा ड्राइवर है। 15,000 उसकी सैलरी है, हम 15,000 उसकी सैलरी देते हैं। 15,000 मतलब लगभग 1200 दिरहम, कहीं 800, 700। 20,000 का पेट्रोल जलाते हैं। कितना का? 20-15 कितना हो गया? 35,000। 35,000 मतलब लगभग 1,500 दिरहम ये देते हैं हम सैलरी। ये मेरा खर्चा है। हमको 3.5 लाख रुपया मेरे घर खाते में अगर आ गया पैसा, तो मेरे घर वाले लोग 1 लाख रुपया खुश होकर के देते हैं मेरे पॉकेट खर्चा के लिए। बाकी आप एंजॉय करो। 1 लाख इंडियन रुपीज मेरा पॉकेट खर्चा है। आप इमेजिन करिए, ये मेरा खर्चा है। जितना अब इतना दिन हो गया, मैंने पटना से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक है तो हम कार से जाते हैं। बाकी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से बाद 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अगर टूर है कार से,
तो मैंने आज तक कभी भी नहीं गया लोकल बस या ट्रेन से, सिर्फ हवाई जहाज से। सिंपल। हवाई जहाज जब पहली बार चढ़े थे मई 2017 में, आज से लगभग 6 साल पहले, तो पटना में चढ़े। पहले तो इतना एक्साइटमेंट था, होता कैसा होगा, चढ़ेंगे तो क्या होगा, लगेगा कैसा। एयरपोर्ट के अंदर घुसे तो ऐसा लगा। फिर जब वो बोर्डिंग होना शुरू हुआ, एक्चुअली पटना एयरपोर्ट क्या है ना, वहां ब्रिज वाला बोर्डिंग नहीं है, बस वाला सिस्टम है। तो बस लगाए हुए था, तो उसके अंदर बस देखे, बस है। हम सोचे इसके अंदर पंख नहीं है, ये उड़ेगा कैसे। हमको लग रहा था जहाज यही है, फ्लाइट। लेकिन हम सोचे यार ऊपर में देखते हैं तो कैसा है, नीचे तो हम सोचे वो ऊपर में ज्यादा उड़ता है इसलिए देखने में। फिर मेरा दिमाग लगा इसका पंख कहां गया। तो हम सोचे हो सकता है जब बढ़ेगा तो खोलेगा, जैसे पैराशूट खुलता है। ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, 1% भी हम आपको बनावटी नहीं बताएंगे, मेरे साथ जो बीता है वही बताएंगे। ये रियलिटी है। अंदर हम बोले खुलेगा, अंदर गए, बढ़ना शुरू हो गया, बस जा रहा है गया। फिर लगा अब पंख वाला, अब दिखा। हम बोले वो लगता प्लेन यही है, वो नहीं था। फिर उतर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद दिमाग मेरा एकदम इधर उधर है। मन करता तो चेयर वेयर सब कबाड़ के लेके चल जाते। क्या देखें, डर भी लगे दबाने में, और रहा भी नहीं जाए कि चलो चेक ही कर लेते हैं स्विच क्या चीज का है। और डर ये भी लगे कि गलत चीज का तो नहीं है ना बात सही। दिल्ली से जब वो टेक ऑफ हुआ, सॉरी पटना से दिल्ली लैंड किया 1 घंटा 20 मिनट में। हमको लगा इतना जल्दी कैसे उतार दिया, दिन भर घुमाते रहता, कितना बढ़िया चीज है। चढ़ाया भी तो 1 घंटा 20 मिनट के लिए, दिन भर मजा लेते रहते। और अभी मैं आपको बता दें 150 से ज्यादा बार हम फ्लाइट पे बैठे हैं, 150 150 से ज्यादा बार। अब तो लगता है बैठावो और तुरंत दुबई लैंड करा दो। अभी भी हम आ रहे थे तो एक तौली, एयर होस्टेस से हम एक तौली लिए केबिन क्रू से, आराम से सो करके आ गए। तो यही चीजें हैं रियलिटी। देखिए इस बिजनेस में अगर सक्सेस हमें होना है तो हमें 100% लोगों 100% रियलिटी पेश करना है। जिन लोगों ने 1% भी बढ़ाकर बोला, ये मेरा मानना है, आप सक्सेस नहीं होंगे। झूठ नहीं है। अगर आपने ये कॉफी को पिया, आपको ये कॉफी पीने से तरोताजगी मिला, आपको एनर्जी बढ़ा, स्टैमिना बढ़ा, तो आप स्टैमिना एनर्जी ही बोलिए, ये मत बोलिए कैंसर ठीक हो गया। अगर आप बोलेंगे कैंसर ठीक हो गया, आपका बैंक के खाता को कैंसर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओवर क्लेम करना नहीं है। आप ये इमेजिन करिए, मैंने वही किया। कुछ लोग पूछते हैं आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, बिहार का सक्सेस होने का राज क्या है। हाफ ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम बिहार। भारत का आधा सेल्स कहां से आता है? बिहार से, और आधा जो है रेस्ट इंडिया से, बाकी बचे हुए भारत के सारे स्टेट से। और हम आपको बता दें, भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां रोजगार भी कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, रोजगार कम है, प्लस अगर आप देखेंगे साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या मात्र 70% है, 65 to 70%। आप केरला जाएंगे 100% के लगभग 99%। रोजगार नहीं है, फिर भी क्यों सेल्स आता है? क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग नहीं लगाते हैं। कुछ लोग इतना, कभी कभी तो देखते हैं कुछ लोग
इतना बता देते हैं गैनोडर्मा के अंदर पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंदर ये है, उसके अंदर वो है। उतना करने का क्या जरूरत है? गैनोडर्मा का मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन है, गैनोडर्मा का मेन काम इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम है, गैनोडर्मा का मेन काम है हमारे दिमाग को बैलेंस में रखने का काम है। ट्राइटोनोपॉइंट एंड गैनोडेरिक एसिड्स पॉलीसेकेराइड करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ज्यादा भी और डॉक्टर को छोड़ दीजिए, डॉक्टर सबके लिए सही है। हाँ, धीरे धीरे जब आप पुराने हो, हमें भी नहीं समझ में आता था पॉलीसेकेराइड, ट्राइटोनोपॉइड्स, गैनोडेरिक एसिड्स, अब समझ में आता है। क्या? क्यों? अब क्योंकि अब हमें जानकार बनना है, इसलिए क्योंकि अब हमको डॉक्टर से भी भिड़ना है। क्या करना है? भिड़ना है या नहीं भिड़ना है? लेकिन शुरुआत में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक चीज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 7 साल में, मैंने 2 लोगों को आसानी से समझा दिया। 2 लोग आसानी से समझ जाता है। एक कौन? जो कम पढ़े लिखे है, जो कम जानकार है न्यूट्रिशन के बारे में, वेलनेस के बारे में, जो कम जानकार है, और नहीं तो जो थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो ज्यादा जानकार हैं। ये दोनों को समझाना बड़ी आसान है। आज ये बीच बीच में है, 10th पास है, 11th पास है, इंटरमीडिएट पास है, ये भारी डेंजर है, भारी डेंजर है। कॉफी लेता है, कॉफी का बॉक्स बैग लिया, कहां बना है, कौन बनाया है, कितना डिग्री पर बना है, बॉक्स में क्यों, डिब्बा में क्यों नहीं है, लंबा पाउच है चौड़ा क्यों नहीं है। अरे यार तुम खाओ ना चुपचाप, फायदा करता है कि नहीं करता उसके बाद देखना। कहां बना, कैसे बना, कितना बना, कौन बनाया, ये सब रिसर्च करते करते साल बिता देता है, जब तक कि उसको डायबिटीज हो ना जाए। जब तक उसको डायबिटीज, फिर जब डायबिटीज हो जाता है तो पूछने आता है, कुंदन जी आपका डायबिटीज में कुछ उपाय है? हम बोले उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा मिला है तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह नुकसान कितना बढ़िया है हम लोगों के लिए, इसलिए हम, मेरे लिए आसान हो गया हम लोगों के लिए। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है तो बताइए, है? आप जाइए ना मार्केट के अंदर, हड्डी का डॉक्टर है, उसी का हड्डी कमजोर है, कैल्शियम कम है। कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का विशेषज्ञ है, और उसी का बाईपास सर्जरी हुआ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप इमेजिन करिए, कहां हैं आप, कहां हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम एक बात ध्यान में रहे, एक चीज और हमारा जो हम आज जो आपको एक्सपीरियंस ही बताएंगे। मैंने अपने सारे स्टोरी, मैंने अपना सारा अचीवमेंट्स, मैंने सभी ब्रांचेस पे बता दिया है ना। हम आपको सिर्फ एक्सपीरियंसेस बताएंगे, मेरे साथ साथ क्या हुआ, और कुछ नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो डीएक्शन में आने के बाद मैंने यहां सीखा, जाना। नहीं पता था, हमें भी नहीं कुछ पता था, मैंने यहीं पे सीखा। एक बात ध्यान में रखिए, कोई हमसे पूछता है, एक भैया एक बात ध्यान में और रखिएगा, कोई अगर बी हैं, बीटेक है, एमबीए हैं, एमसीए हैं, फार्सियस हैं, डबल ए फार्सियस है, गोल्ड, कोई भी हो, अपने आप को सबसे पहले जीरो बनाना है अगर आपको हीरो बनना है तो। सिंपल, जीरो।
आप डॉक्टर हैं तो आप अपना फील्ड में डॉक्टर हैं, गैनोडर्मा आपको पता नहीं, हम बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे। आप इंजीनियर हैं ना, पुल बनाते हैं ना, आपसे पुल ही बनेगा, ये दिल नहीं बनेगा, ये हम बनाएंगे। राइट राइट। आप वकालत करते हैं ना LLB करके, लॉयर है ना, आप केस ही सिर्फ लड़ सकते हैं, रोग से तो लड़ना हम सिखाएंगे। आर यू रेडी? समझ में आ रहा है? हम सिखाएंगे केस लड़ना। आप FIR आप लड़िए जाकर के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रोग से लड़ने के लिए हम सिखाएंगे, कोरोना से लड़ने के लिए हम सिखाएंगे, कोरोना का बाप भी आया तो हम सिखाएंगे लड़ने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को लड़ने के लिए हम सिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास है। आप ये जानिए, आप अपने फील्ड में हैं, हीरो हैं। हम अच्छा, हमको आंख का ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा तब क्या होगा? आंख के जगह पर उसका नाक का ऑपरेशन हो जाएगा। एक अभी यहां आने से पहले 5-6 दिन पहले मेरा एक न्यूज़पेपर में छपा, पढ़ रहे थे हम। एक डॉक्टर के पास वो आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने गया, कैटरेक्ट्स का। ठीक है, कराना था उसको दाहिना में, कर दिया बायां में। ये पेपर में है, पब्लिश्ड। उसके फैमिली वाले लोग आए, पूरा अस्पताल को तोड़ना शुरू किया, डॉक्टर भाग गया। अब उसके जो एम्प्लॉई था, हेल्थ वर्कर था, अब वो भी टिकेगा, उग्र है, भीड़ है, तो वो भी भाग गया। आप ये जानिए, बहुत सारी चीजें जो, ये मत समझिए, बहुत सारी चीजें जो ऐसा, कुछ लोग मानते हैं अभी तो हम ठीक हैं, बीमारी होगा तो। अच्छा ये बताइए, कैंसर हो गया, आप कौन चीज देखिएगा? क्या देखिएगा बताइए? ब्लड प्रेशर हो गया, चीनी हो गया, थायराइड हो गया, क्या देखिएगा? कब ठीक होता है? मरने के बाद। ये सब जिंदा में ठीक नहीं होता है। आप डॉक्टर से जाकर पूछिए, डॉक्टर साहब हमारा शुगर का गोली कब बंद हो जाएगा? बोला अब भी मर जाओ, अब भी बंद। सही है या नहीं है ना बात सही? तो आप डिएक्शन में है ना, हम सभी लोग डिएक्शन में हैं। इसका मतलब एक चीज और है, कम से कम सेफ हैं। अच्छा, रोल रॉयस का मजा भी कौन ले पाएगा? आप कभी रोल रॉयस में एम्बुलेंस गाड़ी देखे हैं? रोल रॉयस को एम्बुलेंस बनाया हुआ है। बुर्ज खलीफा पर भी घूमने कब जाइएगा? जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तब। बेड रेस्ट पे, हाँ बेड रेस्ट, बेड पे सोया हुआ है, बुर्ज खलीफा का आनंद ले रहा होगा कि चढ़ रहे हैं। सपना में जैसे नहीं आता है। हमें किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले हमारा बॉडी का सही होना बहुत जरूरी है। ये नहीं हेल्थ इज वेल्थ, इसी के लिए तो कहा गया है। एक बात ये भी समझिएगा, हम जब बार बार बोल रहे थे ना लोगों को आप मिलेनियर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, हम अपने दोस्त कलीग के साथ जब बात करते थे तो बोलते यार तुम बार बार पैसा 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 करते रहता है, सब कुछ पैसा थोड़ी है। हम बोले हाँ तुम्हारा कहना भी सही है, सब कुछ पैसा, लेकिन एक बात मेरा भी सुनो। तब बोला सुनाओ। हम बोले तुम्हारा कहना भी सही है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा भी सुन लो, इस जमाने में पैसा के बिना भी कुछ नहीं है ना बात सही? पत्नी भी 5 बार नाश्ता के लिए पूछेंगी कब, जब पैसा देगा लाके तब। पैसा नहीं देगा तो वो नाश्ता भी बोलेगा अपने बनाओ जाकर। पैसा कमा, 1000 दिरहम शॉपिंग करने के लिए पत्नी मांगे और उसका हस्बैंड 5000 दिरहम दे। चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए 1 घंटा में कम से कम 50 बार पूछेंगी।
पैसा नहीं दीजिए, कोई ध्यान नहीं है, आएगा, खाएगा, सोएगा, जाएगा। है ना बात सही? पैसा के अंदर इतना पावर है, पैसा बहुत कुछ है, यहां तक कि है बोला जाता पैसा बोलता है। ये गाना है उधर बॉलीवुड में, आप लोग पैसा बोलते देखे हैं? पैसा को बोलते देखे हैं? नहीं बोलता है वो, ये पैसा नहीं बोल रहा, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हम बोल रहे हैं? मेरे जैसा तो स्मार्ट घूम रहा है बाहर। हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मेरा पैसा बोल रहा है। और नहीं तो फिर आप लोग, आपको लगता है हमको सुनने के लिए 20 दिरहम और 30 दिरहम, अच्छा आदमी फ्री में नहीं सुनता है, सुनल चाहता है। आप टिकट खरीद कर आए हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं, पैसा बोल रहा है। आप ये जानिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हां एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिना चैलेंजेस को चेंज नहीं हो सकते आप। जब आप अपने आप को बदलने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सैक्रिफाइस बहुत सारे आएंगे। इसी में, इस चैलेंजेस में कुछ लोग बिखर जाता है तो कुछ लोग निखर जाता है। निखरना मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे कि किसी पत्थर को जब छेनी हथौड़ी जब लगता है तो कुछ पत्थर जो नहीं सह पाता है वो बिखर जाता है, और जो सह लेता है वो शिल्प, वो एक मूर्ति बन जाता है। आप ये जानिए, बस यही है। तो जब यहां पे आएंगे ना, सैक्रिफाइस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उसको आगे निकलना है। अभी आप बता रहे थे ना, सर बता रहे थे भी कि डीएक्सन एक इकलौता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो क्राइसिस के टाइम में भी इन्होंने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और आइलैंड खरीदा। आप इमेजिन करिए, कौन ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थितियां जो है ना, क्राइसिस जाने के सालों के बाद भी अभी बैकफुट पे ही है, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैंने उसको ओवरटेक किया है। कोरोना से पहले मेरा 50 लाख ग्रुप पीबी होता था, अभी कोरोना के बाद मेरा 1 करोड़ के लगभग ग्रुप पीबी होता है। सिंपल, 1 करोड़ ग्रुप पीबी का मतलब है इंडिया में लगभग 3 करोड़ सेल्स। कितना करोड़ सेल्स? 3 करोड़। लेकिन जब हम डीएक्सन में ज्वाइन किए थे तो 1-200 का प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था। हम बार बार सभी लोग इसलिए बताते हैं ना, ये मोटिवेशन के लिए हम हर मीटिंग में बताते हैं। जब मैंने डीएक्सन को शुरुआत किया, पहले महीने मेरे नीचे 1 मेंबर भी नहीं जुड़ा, 1 मेंबर भी नहीं जुड़ा। दूसरे महीने में भी 1 मेंबर नहीं जुड़ा। तीसरे महीने से शुरुआत हुआ, 1 आदमी को ज्वाइन करने में महीनों दिन लग जाता था। अभी मेरे नीचे लगभग 6,500 लोग हर महीने ज्वाइन होते हैं, नया रिक्रूट होते हैं। मे भी यहां से हो सकता है किसी किन्हीं का टोटल टीम का डाउनलाइन 6,500 नहीं होगा। मेरे नीचे आज 1 तारीख है, हम अभी प्रीव्यू रिपोर्ट चेक कर रहे थे, अब भी 10 लाख क्रॉस है, अभी पूरा रात बाकी है। वो जाएगा मालूम है कितना? 17-18 लाख ग्रुप पीबी पे जाएगा फर्स्ट डे। यानी महीने की 1 तारीख को हम लगभग 50 लाख से ज्यादा का सेल्स मेरा टीम में होता है। 50 लाख का सेल्स। ये कैसे हुआ? सिर्फ पैशंस बना करके रखना, विश्वास बना करके रखे, बने रहे, जमे रहे, टिके रहे। जब आप टिके रहेंगे ना, इंटरेस्ट लेते रहेंगे ना, तब वॉशरूम भी महसूस नहीं होगा।
प्यास भी नहीं लगेगा। आज आप ये सोच लीजिए, आज आप इसी के लिए, लेकिन आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट वही है, नाश्ता मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा तो नाश्ता चाहिए, लाइट स्नैक्स चाहिए, लाइट स्नैक्स चाहिए या लाइट स्नैक्स चाहिए या फुल पैक पैसा चाहिए? लाइट मिलेगा छोटा, ये फुल मिलेगा। यहां पे है, हमारे यहां कुछ नहीं। हमारे यहां मालूम है क्या होता है? 7 बजे आएंगे कुर्सी मिलेगा, 8 बजे आएंगे जमीन मिलेगा, 9 बजे आएंगे खड़ा रहना पड़ेगा, 9:30 बजे आएंगे खिड़की के बाहर, 10 बजे आएंगे कैंपस में रहना पड़ेगा, 10:30 में आएंगे आवाज सिर्फ सुनेंगे, अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा दिखने वाला नहीं है। ठीक समझ में आ गया ना? यही क्रेज लाने की जरूरत है। और उसका बारे में हम बता दें, हम भी 10 दिन में बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं, बहुत सारी चीजें। आप नहीं अब करेंगे तो हम करेंगे, हम लीड करेंगे। हाँ, हम बैठ करके आराम नहीं कर रहे थे। बढ़िया चीज के यहां होता है एक चीज, हमसे रात में मीटिंग करवाते थे, दिन फ्री। ला फ्री बा तो दिन भर घूमो। होटल का स्टाफ को, दुकानदार को, मॉल के स्टाफ को, मैंने लगभग 20 से ज्यादा लोगों का नंबर मेरे पास है। एक आदमी भी सक्सेस हो गया ना तो एक आदमी तो मेरे लिए काफी है। हम इसको फुल करेंगे, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जाते जाते हम बता करके जा रहे हैं, आप वो सभी कर सकते हैं जो संभव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जहां पे आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आप चाहेंगे तो। सपना सो करके देखने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका सपना सोने नहीं दे रहा है तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू। What a fantastic speaker. Please put your hands together. Kuntan Kuba, all the way from DXN India. What a great speaker. Put your hands together. Tali, tali.